ये घटना साल 2014 की है। मैं उस वक्त जबलपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। उस समय मेरा एक बचपन का दोस्त अंशुल, जो छिंदवाड़ा में रहता था, उस साल गर्मियों की छुट्टियों में उसकी ममेरी बहन की शादी थी। वो शादी गांव में थी, छिंदवाड़ा से करीब 15-20 किलोमीटर दूरी पर, जहां जाने के रास्ते में एक तरफ जंगल था और एक तरफ छोटे पहाड़ियों वाला हिस्सा। वैसे वहां पहुंचते हुए तो कोई परेशानी नहीं हुई और शादी भी सही से निकला। लेकिन शादी निपटाने के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि रात में ही हम छिंदवाड़ा लौट चलेंगे। वैसे तो देर हो चुकी थी, तब रात के करीब 2 बज रहे थे और हम दोनों ही थके हुए थे। लेकिन अंशुल को अगले दिन सुबह काम पर भी निकलना था और मुझे भी जबलपुर की बस पकड़नी थी। इसलिए अंशुल ने अपना बाइक लिया और वहां से हम दोनों निकल पड़े। गांव से निकलते हुए रास्ता तो सुनसान था, लेकिन चांदनी रात और मौसम भी साफ था। लेकिन जैसे हम उस जंगल वाले शॉर्टकट पर पहुंचे, माहौल अचानक बदलने लगा। अब आप सोचेंगे कि बाइक पर होने के बावजूद घने जंगल में कुछ भी सुनना मुश्किल होना चाहिए, लेकिन यही बात अजीब थी। हम बाइक पर थे, इंजन चालू था, हवा चेहरे पर टकरा रही थी, पर फिर भी कुछ आवाजें इतनी साफ सुनाई दे रही थी जैसे कोई बहुत ही पास से बोल रहा हो। पहले तो लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है, फिर धीरे धीरे वो फुसफुसाहटें बढ़ने लगी, जैसे कई लोग एक साथ धीमी आवाज में कुछ बोल रहे हो। लेकिन ये साफ सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या। उन आवाजों को सुनते ही अंशुल ने बाइक की स्पीड थोड़ी कम कर दी और उसने मेरी तरफ बिना देखे ये पूछा, तूने वो आवाज सुनी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं अभी भी इस बात को लेकर परेशान था कि क्या वाकई में मैंने कुछ सुना था या फिर वो मेरी कल्पना थी। बाइक उस समय धीरे चल रही थी। अंशुल ने शायद जानबूझकर स्पीड कम की थी। शायद वो भी वही महसूस कर रहा था जो मैं कर रहा था। जंगल का वो हिस्सा सीधा नहीं था, रास्ता हल्का टेढ़ा मेढ़ा और दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ थे, जिसके वजह से आसमान को छूते पेड़ चांद की रोशनी को जमीन पर गिरने से रोक रहे थे, जिससे पेड़ों की परछाइयां रास्ते पर ऐसी बिछी थी जैसे कोई चलती फिरती आकृतियां हो। खैर, उस दौरान हम दोनों ही चुप थे। बाइक की आवाज ही अकेली ऐसी चीज थी जो उस वक्त हमारे साथ थी, लेकिन उस आवाज के बीच भी कुछ और भी था। अब वो सिर्फ फुसफुसाहट नहीं रही थी, अब ऐसा लगने लगा था जैसे कोई हमारा नाम लेकर हमें पुकार रहा हो। मैं बाइक के पीछे बैठा था, इसलिए अपने नाम को पुकारता सुनकर मैं तुरंत ही पीछे मुड़ गया। लेकिन वहां बस घना अंधेरा था, उसके सिवाय वहां कुछ नहीं था। पर उसी अंधेरे के बीच से अपने नाम को सुनकर मैंने धीरे से अंशुल को कहा, भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर अंशुल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा एकदम सामने था, पर उसकी आंखें वो रोड के इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक बाइक के ठीक सामने एक पेड़ की शाखा से कुछ गिरा। कोई भारी सी चीज, शायद वो एक लकड़ी का डाल था या कोई जानवर। ऐसा होते ही अंशुल ने झट से ब्रेक मारा। जब बाइक रुकी तब हम दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था और अब उस सन्नाटे में सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थी। उसी बीच मैंने धीरे से कहा, वो क्या था? फिर अंशुल बोला, पता नहीं, शायद बंदर होगा। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। हमने 2 मिनट वहीं रुक कर देखा, लेकिन आसपास कोई भी हलचल नहीं हुई और न ही रास्ते के बीच कोई पेड़ की डाल टूटी हुई थी, या फिर वहाँ जो कोई भी था
वो अब वहाँ से गायब हो चुका था। उसके बाद हमने फिर से बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगे, लेकिन उस घटना के बाद फुसफुसाहटें और भी तेज हो गई। अब ऐसा लगने लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। आवाज़ पीछे से आती तो थी, लेकिन कुछ बोलने की नहीं, बस चलने की आवाज़, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। बात अब डरावनी से ज़्यादा असहनीय हो चली थी। उसी बीच मैंने मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। लोकेशन चेक की, पर मैप लोड ही नहीं हो रहा था। हम जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गए थे, जहाँ बस जंगल था, सन्नाटा था और वो आवाज़ें थी, वो आवाज़ें जो अब हमें लगातार सुनाई दे रही थी, जो कभी दूर से, कभी पास से और कभी बिल्कुल हमारे कानों के पास से आ रही थी। अंशुल और मैं अब बिल्कुल चुप थे, मानो किसी ने हमें बोलने से रोक दिया हो। पर उसी बीच मैंने फिर से धीरे से कहा, क्या तुम भी? अंशुल ने मेरी बात खत्म होने से पहले ही बाइक की स्पीड बढ़ा दी। उसका चेहरा अब डर से सिकुड़ा हुआ था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वो अपने भावनाओं को छुपाए हुए वो कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ गाड़ी चला रहा था। उसी दौरान एकाएक बाइक में हल्का झटका लगा, क्योंकि अंशुल ने जोर से ब्रेक लगाया था। इसलिए मैंने तुरंत कहा, क्या हुआ? अंशुल ने चुपचाप कहा, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आवाज़ में डर साफ था। वो झट से बाइक से उतरकर सड़क की तरफ देखने लगा। इसलिए मैंने पूछा, क्या देख रहा है? अंशुल का चेहरा सफ़ेद हो गया था। उसी के साथ उसने कहा, कुछ नहीं। वो वापस बाइक पर बैठा, लेकिन उसे शुरू करने में थोड़ी देर लगी। फिर बिना कोई शब्द बोले हम दोनों फिर से सड़क पर आगे बढ़ने लगे। पर इससे पहले कि हम ज़्यादा दूर तक जा पाते, तभी सड़क के एक कोने से एक कटी फटी आवाज़ आई। वो कटी फटी आवाज़ दरअसल एक बहुत ही तेज चीख की थी, जो कि उस सुनसान रास्ते में इस तरह से गूंजी कि हम दोनों ही तभी पलटकर देखने लगे। लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। इसलिए अंशुल ने फिर से बाइक की स्पीड बढ़ा दी और अब उन फुसफुसाहटों के अलावा कोई और आवाज़ नहीं आ रहा था। उन आवाज़ों के वजह से ऐसा लग रहा था जैसे हर एक पेड़ अजनबी रूप धारण कर रहे हो। वो पेड़ अब पहले की तरह नहीं लग रहे थे। उनका आकार भी अब असामान्य लग रहा था, जैसे वो हमें देख रहे हो। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो हमारे बहुत नज़दीक आ रहा है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। कभी कभी हम दोनों को ऐसा महसूस होता जैसे कोई हमारे साथ बैठा हुआ है, हमारे बहुत पास, बिल्कुल हमारे बगल में। लेकिन उस बाइक पे हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। पर न जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए डर के मारे मैंने कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर इसके बावजूद भी अंशुल ने कुछ नहीं कहा। हालांकि उसकी आंखों में अब भी एक डर बना हुआ था और उसने गाड़ी की स्पीड भी पहले से तेज कर दी थी। पर वो सड़क है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि अब हम सड़क के एकदम बहुत ही सुनसान हिस्से में पहुंच चुके थे। सड़क के दोनों ओर कोई बत्तियां नहीं थी, जिसके वजह से अब हमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। फिर अचानक बाइक में कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी नहीं सोचा था। गाड़ी की लाइट्स अचानक से बंद हो गई, जिसके वजह से अंशुल ने घबराते हुए कहा, ये क्या? मैंने इधर उधर देखा, सब कुछ अंधेरे में डूब चुका था। उसी बीच मैंने अंशुल से कहा कि क्या हुआ, जल्दी से बाइक को स्टार्ट करो। पर वो अपने कई कोशिशों के बावजूद भी बाइक को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। हम दोनों अब जंगल के बीचों बीच थे।
बिना किसी मदद के ना बाइक काम कर रहा था और ना ही उसकी लाइट्स। हम सभी जैसे किसी दूसरी दुनिया में फंस चुके थे। तभी पीछे से एक हल्का सा खड़खड़ाने का आवाज़ आया, जैसे जो हमारा पीछा कर रहा था वो अब हमारे करीब पहुंच चुका है। हालांकि जब भी हम उस आवाज़ की तरफ पलटकर देखते तो हमें वहां कोई नहीं मिलता। कई कोशिशों के बावजूद भी बाइक का इंजन अब भी चालू नहीं हो रहा था। अंधेरा चारों तरफ से घना हो चुका था और वो चांद की रोशनी भी जो पहले रास्ता दिखा रही थी वो अब कहीं गायब हो चुकी थी, मानो आसमान ने भी अपनी रोशनी समेट ली हो। मैंने एक बार फिर से अपना मोबाइल निकाला, लेकिन फिर से उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। बैटरी भी अब सिर्फ 17% पर आ चुकी थी, जिसमें वह दूसरी तरफ अंशुल वो बाइक के स्टार्ट ना होने के वजह से धीरे धीरे अब पैनिक होने लगा था। और तभी हमें पेड़ों के पीछे से कुछ हिलता हुआ नजर आया। वो सिर्फ एक पल के लिए आंखों के सामने आया, जो दिखने में बहुत काला और बहुत लंबा था और वो पेड़ की आड़ में छुपा हुआ था। उसे देखते ही मैंने घबराते हुए धीरे से अंशुल से पूछा, तो तूने देखा उस पेड़ के पीछे कोई है? अंशुल ने गर्दन धीरे से हिलाया और कहा, हाँ देखा, पर मैं नहीं जानता वो क्या है। लेकिन वो वाकई अधूरा ही रह गया, क्योंकि तभी एक जोरदार चीख हमारे दाहिने कान के पास से गुजरी। इतने पास से जैसे किसी ने बिल्कुल कान के पास चिल्लाया हो। हम दोनों झटके से पीछे हटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसी बीच अंशुल ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, और उसने बाइक को धक्का देना शुरू कर दिया। मैं भी तुरंत उसकी मदद करने लगा। हमें नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। हम बस सीधे रास्ते की ओर चलते जा रहे थे, इस उम्मीद में कि हमें आगे जाकर मदद मिलेगी। हमने करीब 200 मीटर तक ऐसे ही बाइक को धकेला। तब तक हमारे शरीर से पसीने तर हो चुके थे, लेकिन हवा फिर भी ठंडी थी और उस ठंड में भी हमारी सांसें बेतरतीब चल रही थी। तभी एक और आवाज़ आया, पर इस बार एक हंसी की, एक औरत की हंसी, लेकिन वो हंसी जैसे किसी बच्चे की आवाज़ से मिलती जुलती थी। उस आवाज़ को सुनते ही हम दोनों वहीं रुक गए, जहां हमने फिर से उसी हंसी का आवाज़ सुना, पर इस बार बाईं ओर से। हालांकि हमने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बल्कि हमने वहीं बाइक छोड़ दी और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। और तब हमने उसे देखा, एक परछाई। वो कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसका आकार वो इंसान जैसा था। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था एक पेड़ के पीछे, पर उसके शरीर वो स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था। वो बस एक गहरा साया जैसा लग रहा था, बिना चेहरे के, बिना आकार के और बिना किसी इंसानी शक्ल के। उसे देखते ही हम दोनों की सांसें रुक गई। मैंने अंशुल की कलाई पकड़ी। उसका हाथ अब ठंडा पड़ चुका था, जबकि परछाई अब भी वहीं खड़ी थी, ना हिली ना आगे बढ़ी, बस हमें देखते जा रही थी। जिसको देखते ही हमने बिना कोई आवाज़ किए धीरे धीरे बाइक को उठाया और जितनी ताकत बची थी उतनी ताकत लगाकर उसे घसीटने लगे। अब कुछ सोचना बचा नहीं था, हमें बस उस जंगल से बाहर निकलना था। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ही देर में एक हल्का सा मोड़ आया, और जैसे हमने उस मोड़ को पार किया हम दोनों वहीं रुक गए, क्योंकि रास्ता वहीं ख़त्म हो गया था। जहां हमें पक्की सड़क की उम्मीद थी वहां अब सिर्फ घना जंगल था। वहां ना तो कोई रास्ता था और ना ही कोई पतली सड़क, जिसको देखते हुए हम दोनों एक दूसरे से पूछने लगे कि हम दोनों गुम गए क्या। हमने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और पिछले हिस्से की तरफ देखने लगे। वही रास्ता, वही मोड़, लेकिन अब वहां भी कुछ नहीं था।
हम जैसे किसी घेरे में फंस चुके थे। वैसे ही हमने हड़बड़ाते हुए रुकते रुकते बाइक को फिर से स्टार्ट किया। अंशुल की सांसें अब तेज हो रही थी और उसकी आंखें घबराई हुई लग रही थी। उसी बीच उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? लेकिन उसका सवाल खुद के लिए भी जवाब नहीं था। हम दरअसल एक ही जगह पर घूमते जा रहे थे, पर ना तो तब मुझे और ना ही वो ये समझ पा रहा था। यानी कि हम किसी जगह से दूसरी जगह निकलने के बजाय एक ही जगह पर घूम रहे थे। हम बार बार घूमकर एक ही जगह पर वापस आ रहे थे और हमारे पीछे वो साया, वही साया जो हमें पूरे रास्ते भर हमारा पीछा कर रहा था। लेकिन पिछले बार के मुकाबले अब वो और पास आ चुका था। हर कदम जो हम उठा रहे थे वो एक कदम और नजदीक आ रहा था। मुश्किलों का घड़ी था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर तभी अचानक से उस सन्नाटे के बीच एक जानी पहचानी आवाज आई, जो कि किसी ट्रक की आवाज लग रही थी, जिसे सुनते ही हमने अपने बाइक को वहीं छोड़ा और उस आवाज की ओर भागने लगे। थोड़ी दूर भागकर देखा तो एक ट्रक हमारे तरफ ही आ रहा था, उसी सड़क से जहां हम फंसे हुए थे। पता नहीं हम वहां कैसे फंसे थे और ये भी पता नहीं वो ट्रक वहां आया कैसे, पर जब वो ट्रक हमारे पास आया तो हमने उसे बीच में ही रोक लिया और उसके ड्राइवर से हमने मदद मांगी। हालांकि जब हमने अपने मुसीबतों के बारे में और उन घटनाओं के बारे में उसे बताया तो उसे हम पर यकीन नहीं हुआ, पर हमारे डरे हुए चेहरे को देखकर उसने हमारी मदद की। हालांकि हम उस रात उसी ट्रक के मदद से उस जंगल से बाहर निकले थे, पर उसके अगली सुबह हम वहां वापस लौटे अपने बाइक को वापस लेने। लेकिन तब हमें उस रास्ते में वैसा कुछ नहीं दिखा जैसा पिछले रात को हमने देखा था। इन सभी घटनाओं का क्या मतलब था ये तो मुझे नहीं पता, पर वो सभी चीजें जो हमने वहां महसूस किए और देखे थे वो सभी असामान्य थे। कभी कभी तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अंशुल जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।